Hey दोस्तों, welcome to my world class channel. My name is Gaurav Tilthia and I hope you are absolutely fine and I am fit as a fiddle here. दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आई गारंटी यू इस वीडियो को देखने के बाद आपके चेहरे पे होगी स्माइल और आप कहेंगे भाई क्या वीडियो था, मज़ा आ गया, मतलब वर्ल्ड क्लास चीज़ थी. और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो आप देख रहे हैं, इससे पहले मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा या फिर आई बटन पर देख लेना. इसका पार्ट 1 मैंने बना चुका हूँ. उसमें क्या किया, हम लोगों ने पूरे जितने भी पीक्स हैं ना, लद्दाख, जस्कर, काराकोरम, पीर पंजाल, सब बर्बाद कर दिया. सबको इस तरीके से समझ लिया है, याद कर लिया है ट्रिक्स बना के, कभी ज़िंदगी में भी नहीं भूलोगे आप. ठीक है, तो उसको ज़रूर देखिएगा. यकीन नहीं हो तो 2x की स्पीड में देख लेना, आपको पता चल जाएगा गौरव तिलथिया क्या बोल रहा है. ठीक है, शेयर करने की छोड़ दो. लोगों को जिसको पता चल गया ना वो कभी शेयर नहीं करेगा, क्योंकि उसको अपने आप में एक खजाना मिल चुका है. देख लेना आप. और ऐसे वादे वही करता है जिसने पूरी शिद्दत से बहुत मेहनत से पढ़ाया हो. तो ज़रूर जाके देखिएगा अगर सिंसियर बंदे हो तो. ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं. पार्ट 2 है. आज कुछ रिवर्स के बारे में बता दूंगा और कुछ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में बता दूंगा, और जितना मुझे लगेगा सही मैं बता दूंगा. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. खेल चालू हो रहा है दोस्तों. सबसे पहले कि ये याद रखो कि इंडस रिवर के बारे में आप बहुत सुनते हो, जिसको पहले अपन एंशिएंट टाइम में सिंधु नदी बोलते थे. तो इंडस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती, पहली बात ये आपको याद रखना दोस्तों, ये कैलाश मानसरोवर से होती है. तो ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है, वैसे तो अभी तक नहीं आया है, लेकिन तब भी थोड़ा पता होना चाहिए कि इंडस रिवर, वैसे ये इंडस वाला तो आ चुका है. इंडस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती दोस्तों, वो होती कैलाश मानसरोवर से. ऑल राइट. दूसरी बात, जो एक इम्पॉर्टेंट नदी है अपने पूरे भारत की, वो है दोस्तों गंगा नदी. सभी को पता है भाई. पहले उसको पता कर लो कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, क्योंकि बिल्कुल अगर आप ABCDEFG बिल्कुल ऐसे सीरियस से नहीं पढ़ोगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. मैं बिल्कुल पोस्टमार्टम कर दूंगा, बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा. ठीक है, तो गंगा नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है दोस्तों, वो होती है उत्तराखंड से. शानदार बात. अब मैंने दोस्तों पिछले पार्ट में आपको बताया था उत्तराखंड में कौन कौन सी 2 पीक्स हैं. मैंने ट्रिक क्या बनाई थी दोस्तों, काना. अगर आप पढ़ा होगा आपको तो चेहरे पर आ गई होगी स्माइल. और कृष्ण कन्हैया के बारे में अपन ने शानदार ट्रिक बनाई थी, तो आपको पता चल गया होगा भैया कि ये कहाँ है, उत्तराखंड में है. कृष्ण कन्हैया कौन थे, क्या करते थे, आपको सब समझ में आ गया होगा. और जिसको समझ में नहीं आ रहा हो भाई मेरे दोस्त और दोस्तनी, जाके देख लो, दिल खुश हो जाएगा, गारंटी गौरव तिलथिया की. चलो इतना याद हुआ. अब देखो क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा, ये तो बच्चों वाला खेल है. खेल तो यहाँ स्टार्ट होगा कि इसमें एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है. देखो मैंने फोटो खींचा ना एनसीईआरटी का, आप खुद समझ सकते हैं कि गंगा रिवर की 5 हेड स्ट्रीम कौन कौन सी है. गंगा नदी की 5 हेड स्ट्रीम बोले तो एक तरीके से उसकी ट्रिब्यूटरी कह सकते हैं आप. ठीक है, तो ध्यान रख लो भाई. तो ये है दोस्तों भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, धौली गंगा और पिंडार. मैं इसको जूम कर देता हूँ, अच्छे से देख लो भाई, अच्छे से देख लो. क्योंकि क्या होता है, देखो मैं बता रहा हूँ, गंगा तो वो अपन बोलते हैं, लेकिन जहाँ से वो निकलती है ना अपनी गंगा नदी उत्तराखंड से, तो स्टार्टिंग में उसका नाम भागीरथी होती है ना, भागीरथी होता है. लेकिन जब उत्तराखंड में वो देवप्रयाग नाम की जगह में अलकनंदा और भागीरथी जब मिलती है ना, जब गंगा नाम उसका पड़ता है. एक्चुअल रीज़न उसका ये है, एक बार फिर से, जब भाई गंगा नदी जिसको अपन बोल रहे हैं जब वो उत्तराखंड से निकलती है तब उसका नाम भाई साहब भागीरथी होता है. लेकिन जब वो अलकनंदा से मिलती है, भागीरथी और अलकनंदा 2 रिवर हैं, दोनों मिलती हैं उत्तराखंड में देवप्रयाग नाम की जगह में, तब उनका नाम गंगा बन जाता है, गंगा. अब समझ में आया. तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये 5 रिवर का नाम, बिल्कुल तोते की तरह याद कर लो. भागीरथी और अलकनंदा आपको याद हो जाएगा. 3 थोड़ा सा फोकस करके याद करना पड़ेगा, मंदाकिनी, धौली गंगा और पिंडार. धौली गंगा के अंदर खुद गंगा आ रहा है तो एक तो ये याद हो गया. अब मंदाकिनी और पिंडार 2 भाई मेरे याद कर लो. अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, थोड़े दिमाग में मेरे को ट्रिक आएगी तो मैं आपको बता दूंगा. ठीक है, चलो इतना याद कर लेना. फोकस जो कि मैंने नोट्स बना कर लिखा है आपकी हेल्प करने के लिए, तो आप भी अगर सिंसियर बंदे हो तो नोटों को फटाफट लिख लो मेरे भाई. जिसने सोचा है कि मैं सब याद कर लूँगा वो बहुत बड़ा मूर्ख विद्यार्थी, मैं बता रहा हूँ, सॉरी टू से दैट विथ ड्यू रिस्पेक्ट. लेकिन नोट्स बना लो मेरे भाई. नोट्स जिसने नहीं बनाना उसका जीवन का उद्धार हो ही नहीं सकता. दोस्तों फटाफट इनको रिवाइज कर लेते. जो मैंने पढ़ाया था, पामी नोट सबसे ऊपर है अपने इंडिया के टॉप पे. हिंदू कोश अपने पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले एरिया में है. कुल्लू माउंटेन भी अपने इंडिया से बाहर चाइना में आता है. सुलाइमन रेंज जिसको मैंने सूलीमन रेंज पढ़ाया था, सूली पे किसको चढ़ा देते हैं, पाकिस्तान वाले खिलाड़ियों को, क्योंकि बहुत हरकतें करते हैं वो, तो ये ट्रिक बनाई थी. ठीक है, और किसी का कोई हाइट करने का कोई प्लान नहीं है. ट्रिक्स हैं दोस्तों फनी वाली, ताकि आपको याद रहे. ट्रिक क्या बताई थी मैंने, ये इतनी सारी रेंजेस की ट्रिक ये थी दोस्तों, KLZPS समझ गए होंगे. काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल, शिवालिक. अभी जो नए नए खिलाड़ी हैं ना, जिनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, तो पुराना पार्ट देख लो, दिल खुश हो जाएगा. ठीक है, ये सब तो क्लियर है. अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई साहब यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि ये अपनी इंडस रिवर, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज. तो पहले तो इनको ट्रिक से याद ही कर लो. ट्रिक क्या मतलब, याद ही करना पड़ेगा आपको. मैंने तो बिल्कुल तोते की तरह रट लिया है कि इंडस, झेलम, चिनाब, रावी
और ब्यास और सतलज, बिल्कुल ऐसे करके याद कर लिया है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखो मैंने आपको बता दिया इंडस रिवर कहाँ से निकलती, कैलाश से, लेकिन आपको अगर बहुत सारे लोगों को जानना है कि यार कन्फ्यूजन होता है ना कि इंडस का तो पता चल गया कि इंडस निकली है अपनी कैलाश से, लेकिन झेलम कहाँ से निकली है, तो बता देता हूँ मैं आपकी कंफर्टेबिलिटी के लिए कि झेलम निकली है दोस्तों पीर पंजाल रेंज से, पंजाब से निकली है ना। तो झेलम रिवर इधर पीर पंजाल रेंज है यहाँ, क्योंकि KLZPS मैंने पढ़ा है ना, PS, तो ये पीर पंजाल रेंज है, यहीं पंजाब वाले एरिया से झेलम निकली है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट तब भी किसी को गहराई में जाना है तो सुन लो। इसी तरीके से चेनाब और रावी रिवर निकली है हिमाचल प्रदेश से, ठीक है, इतना याद रख लेना, लिख लो इसको अभी, वरना भूल जाओगे। लोग पूछते हैं कि ओरिजिनेट कहाँ से हुई है, तो भाई साहब यहीं से हुई है, ठीक है। इस चीज़ में इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात यह है, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ब्यास नदी जो है ना दोस्तों, ब्यास नदी ये अपनी सतलज से कहाँ मिल जाती है, पंजाब के अंदर ही मिल जाती है, अंदर मतलब भारत के अंदर ही मिल जाती है। बाकी रिवर जो होती है ना ये सब इंडस से, मतलब झेलम यहाँ आके मिलती है, चिनाब यहाँ मिलती, भारत से बाहर आके मिलती हैं, है ना, जुड़ती हैं। लेकिन ब्यास जो एक ऐसी नदी है जो कि सतलज से अपने भारत के अंदर ही मिल जाती है, और यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा और आ सकता है, और शायद आया भी होगा, मुझे पता नहीं है, ठीक है। इतना पता चला आपको, तो ये इंपॉर्टेंट बात, इतना ध्यान रखना था। अब देखो इंपॉर्टेंट बात है गंगा की, तो कुछ ट्रिब्यूटरी देख लो। ऐसा कर लो यार, क्या गड़बड़ हो रहा है। हाँ, तो भैया गंगा देख लो और गंगा की कुछ ट्रिब्यूटरीज देख लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है वो। तो भाई साहब गंगा नदी आपको पता है, ये गंगा नदी अपनी कहाँ से निकली, ये भी उत्तराखंड वाले एरिया से निकली है, ठीक है। तो अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक क्वेश्चन आता है NCERT में लिखा हुआ कि गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन है। तो मेरी बात सुनो, गंगा नदी ये आ रही दोस्तों, ये गंगा आ रही है, तो गंगा का लेफ्ट क्या है, गंगा का लेफ्ट ये है, लेफ्ट ये मतलब ये लेफ्ट गंगा का, और ये है राइट। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में सिर्फ मैं थोड़ा कलर छोटा करता हूँ ताकि समझ में आए आपको, ठीक है। तो भाई गंगा के कलर भी चेंज करता हूँ, हाँ ठीक है। तो गंगा के राइट में कौन सी निकल रही है कि यमुना नाम की नदी आ रही है, देखो ये, तो ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन है, तो भाई साहब वो है यमुना नदी। इतना समझ में आया, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक और बात, गंगा से कौन कौन से अब मिलती हैं, ये भी बिल्कुल तोते की तरह आपको रटना पड़ेगा। तो भाई साहब इधर देख लो, अब जो लेफ्ट में तो बहुत सारी मिलती है, घाघरा, गंडक, कोसी हैं, और अच्छी अच्छी रामगंगा, इस तरीके की बड़ी बड़ी रिवर्स हैं, मैं बता दूंगा आपको बाद में। अभी जितना इधर दिख रहा है उतना कवर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो गंगा में यमुना मिल गई है, लेकिन अभी यमुना से कौन कौन मिली है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन वो यहाँ से नहीं बनाएगा एग्जामिनर, वो गंगा का सबको पता, सब रट लेते, लेकिन वो ये पूछ लेगा भाई साहब कि गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन है। सॉरी दोस्तों ये थोड़ा दिक्कत दे रहा है, लेकिन हाँ, गंगा की यमुना की ट्रिब्यूटरी कौन है, तो भाई यमुना नदी से कौन मिलता है, चंबल मिलती है, रट लो इसको, लिख लो इसको नोट्स में, सिंध मिलती है, और ये एक नदी है, ये है हाँ केन है, और एक बेतवा है, ठीक है। केन और बेतवा इसमें लिखा नहीं है, और एक सोन नदी है। तो ये 3-4 नदी है, इनका नाम लिख लो आप, कौन कौन सी, चंबल मिलती है, सिंध मिलती है, बेतवा मिलती है, और सोन मिलती है, और केन भी मिलती है, ठीक है। इतना याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। एक रिवर दोस्तों ये दिख रही है आपको, कोसी नदी बोलते हैं इसको। तो ये कहाँ से आ रही है, अपने नेपाल साइड से आकर और बिहार साइड से होते हुए निकल रही है, इसीलिए वो बिहार की एक रिवर होती है जिसको बोलते हैं सौरो ऑफ बिहार, सौरो बिहार बोलते हैं, जिसको कोसी नदी को बोलते हैं, क्योंकि कोसी नदी बहुत सारे ऐसे पत्थर लेके बहते हुए आती है ना, तो पत्थर इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो वो कोसी नदी अपना डायरेक्शन बदल देती है पत्थरों की वजह से, है ना, बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो डायरेक्शन चेंज हो जाता है, तो फिर क्या होता है, हर कहीं बाढ़ मारा जाती है बिहार में, इसलिए उसको सौरो ऑफ बिहार बोलते हैं कोसी को। ये क्वेश्चन भी सीधा सीधा छप सकता है, ठीक है भाई। ये पीक्स तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, नेपाल में सारे के सारे हैं। क्या बताया था कि पालन पोषण से रिलेटेड ट्रिक्स थी, जिसकी गिरी हुई हालत कौन की रहती है, जो माँ बाप अच्छे से बच्चों को नहीं पालते हैं। अन्न नहीं मिलेगा किनको, अन्न अच्छे से नहीं मिलेगा तो बच्चे अच्छे से नहीं पल पाएंगे। कालू कौन रह जाते हैं, बेचारे गरीब लोग, जो अच्छे से पालन पोषण नहीं होता है। माउंट एवरेस्ट आपको पता ही है, कंचन नाम की लड़की है, उसका भी पालन पोषण अच्छे से नहीं हुआ, क्योंकि आज भी इंडियन फैमिलीज़ लड़कियों को इंपॉर्टेंस नहीं देती है, जो कि बहुत गलत बात है। तो आज भी लड़कियों का पालन पोषण अच्छे से नहीं होता। अगर घर में जैसे दूध आएगा, दूध का पैकेट आएगा, तो सबसे पहले बच्चे, लड़का को दूध 1 गिलास दूध मिलेगा, शायद लड़की को नहीं मिलेगा। और अगर आपको लगता है ये, तो इकोनॉमिक्स की बुक है 11th क्लास की, उसमें देखना, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एक बंदा है, वो अपनी फैमिली के लिए पालन पोषण करता है, और एक लड़का है उसका, तो उसको दूध की गिलास देता है और लड़की को कुछ नहीं मिलता। तो मुझे देखकर बहुत दुख हुआ, मैंने कहा क्या चल रहा है दुनिया में यार, इसको चेंज करना है अपने को कुछ भी करके, इसलिए बहुत मेहनत कर रहे हैं अपन। कुछ बनेंगे ना तो फिर धूम मचा देंगे, ठीक है, इतना याद रखना। और नामचा बरवा भी एक पीक है दोस्तों, जो कि अरुणाचल प्रदेश के ऊपर है, मतलब इंडिया से बाहर है। तो क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है वो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर है क्या, बिल्कुल नहीं भाई साहब, बाहर है ना, ध्यान रखिएगा।
अब देखो यहाँ से एक और आपको पता है कि ये भी कैलाश मानसरोवर के साइड से ही यहाँ से एक रिवर निकल रही है, ब्रह्मपुत्र, बड़ी फेमस रिवर है दोस्तों ये। इसको ध्यान रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो पहली बात ये सुन लो कि ये भी कैलाश मानसरोवर के पास से निकल रही है, लेकिन ये ब्रह्मपुत्र नदी तो अपन भारत में जब आती है जब बोलते हैं इसको, लेकिन उसके पहले इस नदी का चाइना में नाम क्या होता है मेरे दोस्त? उसका नाम होता है सांगपो, TSANGPO, सांगपो बोलते हैं, सांगपो रिवर बोलते हैं चाइना में। लेकिन जैसे ही वो भारत में आती है तो उसको ब्रह्मपुत्र बोलने लगते हैं। और इसके बारे में NCERT में 11th क्लास की में पढ़ोगे ना तो उसके और भी नाम पता चलेंगे कहाँ क्या क्या एग्जैक्टली बोलते हैं। और मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों, मैं आपको लिंक डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। उसमें मैंने साफ साफ बताया कि ब्रह्मपुत्र नदी को कौन कौन सी जगह में क्या क्या बोलते हैं, मेघालय में क्या बोलते हैं, अपने अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं, चाइना में क्या बोलते हैं, और आगे यहाँ इधर वेस्ट बंगाल में आके इधर सुंदरबन के डेल्टा के पास क्या बोलते हैं, सब मैंने ईमानदारी से पढ़ाया है, NCERT से ही पढ़ाया है। तो उसको ज़रूर देखिएगा, बहुत हेल्प मिलेगी। बिकॉज मेरे चैनल पर व्यूज़ बहुत कम आते हैं, आप देख लो 10-15 व्यूज़ आते हैं और मेरे सब्सक्राइबर भी कम है, लेकिन मैं बिलीव करता हूँ कंटेंट की क्वालिटी में। कहते हैं यूट्यूब की दुनिया में कंटेंट इज किंग। अगर मेरे कंटेंट में दम है तो आज नहीं कल मैं चल जाऊंगा मार्केट में, ठीक है। और मुझे बड़ी अच्छा लगता है, मुझे बात करना बहुत पसंद है। आपको लग ही रहा होगा ये बंदा कितनी बात करता है, मुझे बात करना बहुत पसंद है, तो मैं अपना पैशन यहाँ से फॉलो कर रहा हूँ। तो आप लोग मेरी बात सुनोगे और आपको हेल्प मिलेगी तो आप कहीं ना कहीं आप ग्रेटफुल फील करोगे कि हाँ कुछ सीखने को मिला। चलो इतनी सी बात थी, इतना समझ में आया दोस्तों, है ना। अब और क्या कर सकते हैं अपन, ये वाली सारी बात हो गई। गंगा से कौन मिलती है? राइट विंग ट्रिब्यूटरी यमुना है। यमुना की ट्रिब्यूटरी कौन है? चंबल, सिंध, केन, बेतवा और सोन। कोसी नदी बिहार से होते हुए जाती है और बंगाल में जाकर गिर जाती है। हाँ, मैंने उस दिन ये नहीं बताया था अच्छे से कि यहाँ एक 3 देखो मेघालय, ये मेघालय वाला एरिया दोस्तों, और यहाँ गारो, खासी और जयंतिया नाम की हिल्स हैं, ये है ना, गारो, खासी और जयंतिया। और मैंने एक शानदार क्वेश्चन पूछा भी था, मैंने पूछा था कि कौन चैंपियन है, कौन बहुत बड़ा योद्धा है जो कि बताएगा कि मेघालय में वो कौन सी हिल है जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो TD नाम के बंदे, जिसकी रिक्वेस्ट में मैंने ये वीडियो बनाया था, उस बंदे ने बिल्कुल अर्जुन की तरह मेरी बात मान के और फोकस्ड होकर आंसर पर गया और उसने बताया कि सर खासी नाम की हिल्स पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, जो चेनापुंजी वाला एरिया ना, इसलिए। तो ऐसा UPSC में क्वेश्चन आ चुका है और आ सकता है। तो ऐसे सिंसियर रहो यार, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब जाकर चीज़ें समझ में आती हैं। मैं गारंटी ले रहा हूँ कि अगर आपसे सबसे ज़्यादा अभी जितने भी बंदे देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा ईमानदारी से इस बंदे ने पढ़ा होगा, TD ने, कमेंट भी उसने किया है, क्योंकि वो सिंसियर है, मुझे लगता है देख कर, है ना। तो और बाकी क्या है, देखो यहाँ पूरा ये नागा हिल्स है, तो ये नागालैंड में होगा, है ना। तो मैंने ट्रिक बनाई थी नामामी, ठीक है, नमामि, तो नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। याद एक बार फिर से बता देता हूँ, एक ट्रिक होती है दोस्तों याद रखने की कि कहाँ क्या है। तो ट्रिक है ना मा मी, इसका मतलब है नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो ये सीक्वेंस में है, तो सबसे ऊपर होगा नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम और सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, आपको पता ही है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। बाकी ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में मैंने बना दिया वीडियो, तो आपको मैं लिंक डाल दूंगा आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में, देख लेना, पता चल जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। आई एम सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है क्योंकि मेरे पास बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट सॉफ्टवेयर नहीं ना, फ़ोन से अपन धूम मचाते हैं यार, कोई एक्सक्यूज़ नहीं, है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं। आगे ये बढ़ते हैं कि दोस्तों ये आप क्या देख रहे हैं यहाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देख रहा हो, है ना, देख रहे हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो एक वर्ल्ड क्लास क्वेश्चन ये बनता है कि भाई साहब भारत में कौन कौन से राज्य हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। एक बार फिर से, भारत में ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं, कौन कौन से राज्य हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन पास होकर जाती है। तो उसको तोते की तरह रट लो मेरे भाई। कैसे रटोगे? रटना नहीं है, इसको समझना है। रटने को तो मैं रटवा दूँ, मैंने ट्रिक बनाई थी क्या, MMTGRJW ऐसा कुछ था, है ना, ऐसा कुछ था, मैं बताऊंगा। इसका मतलब शायद मध्य प्रदेश था, ये मिज़ोरम था, ये टी से क्या था, MMJ था शायद, हाँ MMJ था, MMJ, ये भी जे है, सॉरी कुछ ऐसा गड़बड़ था। जी से फिर गुजरात था, R से राजस्थान से, जे से झारखंड था, W से वेस्ट बंगाल था, ठीक है। तो इस तरीके से, हाँ T से त्रिपुरा था, त्रिपुरा। तो ये मैंने एक ट्रिक बनाई थी, वो भी बता दूंगा मैं आपको, लेकिन पहले समझो क्योंकि आप चैंपियन हो। समझने वाली बात यह है कि आपको साफ साफ दिख रहा भाई साहब, ये गुजरात वाला एरिया है, ठीक है, और थोड़ा सा राजस्थान यहाँ टच है, ये ऐसे ऐसे राजस्थान फैला हुआ है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरात से निकलती सबसे पहले। मैप देखना मेरे पढ़ाने के बाद, पॉज करके या फिर अभी देख लो या फिर मैप सामने रख लो। तो गुजरात से निकलती है, फिर राजस्थान का थोड़ा सा पार्ट टच करती है। और क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, एग्जामिनर पूछेगा कि भाई साहब राजस्थान से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होकर जाती है कि नहीं। अगर आपको पता हाँ भाई जाता है, गौरव तिलथिया ने पढ़ाया था शानदार तरीके से, तो आप टिक लगा देना और धूम मचा देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
गुजरात से जाती है, राजस्थान से जाती है, मध्य प्रदेश से तो बिल्कुल होकर जाती है, साफ साफ दिख रहा है, ये पूरा बुंदेलखंड मालवा प्लेट्यू दिख रहा है, ये मध्य प्रदेश से होकर जा रही है। मध्य प्रदेश के बाजू में लगा हुआ है दोस्तों छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ भी टच करती है, ये आपको याद करना पड़ेगा तभी आप चैंपियन बनोगे। छत्तीसगढ़ के बाद भाई साहब झारखंड आता, अपने MS धोनी जहाँ रहता था, है ना, अभी भी रहता है, तो झारखंड आता। झारखंड के बाद आता वेस्ट बंगाल दोस्तों, वेस्ट बंगाल भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। तो वेस्ट बंगाल से झारखंड से होती है, फिर वेस्ट बंगाल से होती है, और जाते जाते फिर इधर आती कौन, अपना त्रिपुरा आता है। देखो त्रिपुरा, ये इधर छोटा सा त्रिपुरा है अपना भारत का, और बाजू में है मिजोरम। नमामि, इसमें नामामी करके पढ़ाए थे ना, है ना, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, तो मिजोरम से टच होती है। एक बार फिर से पढ़ाऊंगा, फोकस होकर पढ़ना, क्योंकि आप चैंपियन हो और आपको बहुत हेल्प मिलेगी, है ना, ज़रूर। सबसे पहले गुजरात से होकर गुजरती दोस्तों, उसके बाद थोड़ा सा पार्ट राजस्थान का टच करती है, तो याद रखना। तो पहले आ गया गुजरात, राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश आपको पता ही है, जो कि गौरव तिलक खुद मध्य प्रदेश का है, तो वो पढ़ा रहा है, तो ऐसे याद कर लेना। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ टच हुआ है, जो कि मध्य प्रदेश से कभी टूटा था, तो छत्तीसगढ़ भी है। उसके बाद भाई साहब झारखंड आता, धोनी, है ना, जहाँ रहता था। झारखंड के बाद कौन आया, अपना वेस्ट बंगाल आया है, फिर आया है दोस्तों त्रिपुरा, और फिर आया मिजोरम। तो मैंने क्या ट्रिक बनाई थी, MMT G, हाँ मैंने J, हाँ MMT G ऐसा J, हाँ MMT ऐसा कुछ बनाया था ना, JW, हाँ MMT JW और GR ऐसा कुछ बनाया था ट्रिक। तो इस तरीके से मैंने ट्रिक बनाई थी, जो कि मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है, बट मुझे याद है, तो मैंने अलग से खुद की पहचान के लिए मैंने कहा कि ऐसा कुछ था। तो इस तरीके से याद कर लो, MMT JW ऐसा कुछ बना के कर लो आप अपने हिसाब से, या फिर उसको समझ के याद कर लो, ठीक है भाई। और कुछ बचा है क्या? हाँ दोस्तों, एक राजस्थान में एक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको बोलते हैं अरावली रेंज, है ना। अरावली रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट सबको पता है। और राजस्थान में कौन सी नदी बहती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ से दोस्तों लूनी नदी निकलती है, और ये पता नहीं कहाँ जाके गिर जाती, कुछ पता नहीं चलता। तो लूनी नदी राजस्थान से बहती है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों UPSC CAPF में आया था, UPSC CAPF में आया था, सुनो मेरी बात। उसने क्या किया था, बड़े तरीके से उन्होंने एक नदी का नाम बोला था, बानस नदी। अभी मैंने आपके सामने बोला बानस नदी, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ ध्यान आ रहा है? बानस नदी कहाँ हो सकती है, कौन से एरिया में है ना। तो एक ऐसा बढ़िया सा क्वेश्चन आया था, तो उसमें क्या किया था, उन्होंने पूछ लिया कि बानस नदी कौन से एरिया में बहती है। तो मुझे एकदम से याद नहीं आया, मैं कन्फ्यूज़ हुआ था। उन्होंने क्या किया था, एक दे दिया था इधर इस साइड का एरिया, राजस्थान वाले पार्ट का नाम लिख के दे दिया किसी का, कि MP राजस्थान, या कुछ भी लिख के दे दिया इस एरिया में, और बाकी के सारे ऑप्शन इस एरिया का नाम लिख के दे दिए कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम। तो मुझे लगा भाई कि हो सकता है, मैं पहली बात तो मैं क्वेश्चन ही नहीं समझ पाया। मैंने कहा भाई क्या पूछ रहा है वो। तो क्वेश्चन ये पूछा था कि बानस नदी कौन से एरिया से गुजरती है ना, कौन से एरिया से गुजरती है। तो ये क्वेश्चन आया था, तो उन्होंने ये ऑप्शन दे दिए। तो अब भाई जिसको रिवर के बारे में पता ही नहीं है कि वो इस साइड बहती है कि इस एरिया में बहती है, तो वो तो गलत करेगा ही। मेरा भी गलत हुआ था। तो आपको बस ऐसे ही ध्यान रखना है कि अगर किसी ने बोले लूनी, चंबल, तो आपको पता होना चाहिए हाँ भाई ये राजस्थान वाले एरिया की साइड है, MP साइड वाला एरिया है ये। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो बढ़िया से एक क्वेश्चन अभी भी आ सकता है आने वाले समय में। UPSC CAPF में ऐसे कुछ क्वेश्चन आया था, मेरे को थोड़ा थोड़ा ध्यान आ रहा है कि रिवर पूछ लेंगे, और पूछ लेंगे वो कौन से एरिया से बहती हैं। हो सकता है वो आपसे नाम भी ना पूछे स्टेट का, वो पूछ लें एरिया बताओ, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की रिवर है क्या ये इधर अपने सेंट्रल हाईलैंड की रिवर है क्या, अपने ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट की रिवर है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, रिवर के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर मैंने बोल दिया सोन नदी, तो आपको पता होना चाहिए भाई साहब MP से निकल के इधर गंगा मंगा से मिल जाती है। तो थोड़ा ऐसा दिमाग लगाना पड़ता है अपन को जब चैंपियन बनते हैं, हर चीज़ नहीं रट सकते आप, है ना। इतना कहानी ख़त्म हुई दोस्तों, और क्या है, और बाकी तो सब कुछ एवरीथिंग इज़ फाइन। हाँ भाई, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू दोस्तों, ये भी अपने झारखंड वाले एरिया में आता है। आपने MS धोनी मूवी देखी होगी ना, तो MS धोनी में ये पूरा कोल माइंस वाला जो एरिया दिखा है ना, वो सारा का सारा छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला एरिया था, ठीक है। और ये रामगढ़ हिल्स जो दिख रहे हैं ना दोस्तों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे, तो ऐसे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। तो मैं भी बहुत कन्फ्यूज़ होता था, तो मैंने फिर पोस्टमार्टम करता हूँ मैं, आजकल गूगल की बहुत मदद लेता हूँ मैं। तो मैंने लिखा रामगढ़, भैया रामगढ़ हिल्स कहाँ है, तो दोस्तों मुझे पता चला ये झारखंड में आई थिंक झारखंड में, जितना मुझे पता है झारखंड में, ठीक है। तो उसको ऐसे करके याद रख सकते हैं आप। ये मैंने पढ़ाई दिया था आपको कि मैकाला रेंज कहाँ है दोस्तों, ये अपने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से टच होती है, पूरी की पूरी हिल्स है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई मध्य प्रदेश अकेले में रहेगी और छत्तीसगढ़ में उसका एक बीता भी आगे नहीं बढ़ पाएगा उसका पहाड़, ऐसा नहीं है। तो वो तो एरिया में फैली हुई है, तो ऐसे मैंने याद कर लिया था, ठीक है। और क्या है दोस्तों, एक मैंने बताया था कैमूर हिल्स बताई थी, तो मैंने ये बताया था कि मध्य प्रदेश से निकलती है ये वाली हिल्स, मध्य प्रदेश से होते हुए UP में टच हो जाती है ना, UP बिहार तक पहुंच जाती है थोड़ी कैमूर हिल्स। तो मैंने इस तरीके से याद करा था उसको, ठीक है भाई। और क्या है,
ये इतना तो काफ़ी मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें काफ़ी कवर कर दी हैं दोस्तों। और कुछ बचेगा ना तो मैं और कुछ आपको बता दूंगा, बाकी तो सब ठीक है। हाँ, वो वीडियो ज़रूर देख लेना जो मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, क्योंकि आपको ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पूरा पता चल जाएगा कि कहाँ क्या बोलते हैं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। रेंजेस मैंने आपको अभी बता दी हैं और पार्ट 1 देख लेना इसका, रेंजेस के बारे में पूरा पता चल जाएगा। जितनी भी पीक्स है सब कवर कर दी हैं। इधर से क्वेश्चन आएगा, आप धूम मचा देना। झेलम, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और ब्यास, इनके बारे में बता दिया है, तो ये भी आपको पता चलेगा। एक और चीज़ एक इंपॉर्टेंट बताता हूँ, मुझे याद आ गया, आई थिंक 1960 की बात है ये, आई थिंक है ना, जितना मुझे याद आ रहा है, क्योंकि यार एकदम से मैं रैंडम पढ़ाता हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे पास मैं पूरा तैयारी के साथ आया हूँ। जितना मेरे नॉलेज एक्वायर किया मैं वो बताता हूँ। 1960 में एक वाटर ट्रीटी हुई थी दोस्तों पाकिस्तान और भारत के बीच में, कि ये हुआ था कि इंडस, झेलम और चिनाब का 3 नदियों का पानी 80% कौन यूज़ करेगा, पाकिस्तान यूज़ करेगा, और 20% यूज़ करेगा वो इन 3 नदियों का। ठीक है। सिमिलरली भारत के साथ, भारत की भी ये डील हुई थी कि अपना सतलुज, व्यास और रावी, इन 3 नदियों का 80% पानी अपना भारत यूज़ करेगा और 20% पानी यूज़ करेगा इंडस, झेलम और चिनाब का। ऐसी ट्रीटी हुई थी। इस तरीके से क्वेश्चन आया था कि इंडस, मतलब एक वाटर ट्रीटी कब हुई थी और किसके बीच में हुई थी, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई थी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये NCERT में लिखा हुआ है। ठीक है। बस दोस्तों मुझे लगता है इतना ही पढ़ाना था और कुछ खास नहीं है। अच्छे से देखना, सिंसियरिटी से देखना, आपकी ग्रोथ ज़रूर होगी धीरे धीरे करके, क्योंकि ये NCERT का कंटेंट है और यही पढ़ता पूरा हिंदुस्तान इसी से तैयारी करता है। UPSC क्रैक करके जो IAS बनते हैं ना वो यहीं से बनते हैं, तो ईमानदारी से इसको पढ़ना। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच गाइस। नेवर एवर गिव अप, बी कंसिस्टेंट टुवर्ड्स योर गोल एंड बी प्राउड ऑफ हु यू आर। और 5 से 6 घंटे हर दिन दोस्तों कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करो, खुद को लगेगा यस आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल, मैं मेहनत करता हूँ या करती हूँ और मेरा टाइम ज़रूर आएगा और मैं धूम मचा दूंगा या मचा दूंगी। लेकिन दिल पे हाथ रख के बोलो कि क्या मैं 5 से 6 घंटा हर दिन मेहनत करता हूँ या करती हूँ। अगर हाँ, तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती आपका सिलेक्शन होने से। मैं बोल रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ। मैं अपने गोल के लिए 5-6 घंटे हर दिन मेहनत करता हूँ, कंसिस्टेंट। मुझे पता मेरा टाइम आएगा, इसलिए आपका टाइम भी आएगा। कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करो, रॉक कर दो, धूम मचा दो, इंडिया में नाम चलना चाहिए। चलो दोस्तों, थैंक यू सो मच एंड अंटिल वी मीट अगेन, गौरव तिलकिया साइनिंग ऑफ।